हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू मैग्नेट बेस। मैं हूं नुपुर भायरे और हम साथ में कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका शेप्स एंड डिज़ाइंस, जिसमें हमें करना है नए एमसीक्यूज। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 26 से। पार्ट 1 में हमने 25 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। एमसीक्यूज से आपको ये समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि कैसे, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, जिससे कि आपको करने में काफ़ी इजी फील होगा फिर, क्योंकि हमको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे कि इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हमें कौन से कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आज दिया हुआ है। नॉट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, बट ये है आपका 26 से स्टार्ट होता हुआ। क्यों 26 से स्टार्ट हो रहा है मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी सीन इन दिस ड्राइंग? आपके सामने एक ड्राइंग दी हुई है, आपको ये बताना है कि इस ड्राइंग में कितने ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो सिंपली आपको काउंट करना है। काउंट करेंगे 1 2, फिर से हम देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ वैसे आपको आंसर शो हो चुका है, ये है 8। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल 8। ओके, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? टोटल 8 triangles are there. Okay, now let's move on to the next question. Next क्या है हमारे सामने? Next है how many edges and corners are there in a cuboid? ठीक है, हमारे जो क्यूबॉइड होता है उसमें कितनी एजेस होती हैं? तो रेक्टेंगल शेप से बनता है वो, तो 1 2 3 4 जो लाइंस होंगी, हमने इस पे एक्टिविटी भी की है स्टूडेंट्स। थर्ड 3D शेप से इसकी आपकी फंडूज एक्टिविटी भी हो चुकी है, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से कॉर्नर्स और एजेस काउंट किए हैं। जहाँ पर एजेस के लिए हमने यूज़ की थी टूथपिक्स, और हमने जो थर्माकोल बॉल्स थी, थर्माकोल बॉल्स किस लिए यूज़ की थी? थर्माकोल बॉल्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्ले जो आता है आपका वो हमने यूज़ किया था, जो रोल प्ले कर रही थी ऑफ द कॉर्नर्स। तो उसमें भी हमने 3D शेप्स के कॉर्नर्स और एजेस को बहुत अच्छे से काउंट किया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं जितनी भी लाइंस बनेंगी, लाइंस हैं आपकी एजेस, तो कितनी है ये? 4 5 6 7 8। टोटल कितनी हो गई? 8 9 10 11 एंड 12। टोटल कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। तो सबसे पहले आपसे 12 एजेस पूछा है, तो 12 कहाँ? दो ऑप्शन में दिया है, एक ये है, एक ये है। कॉर्नर्स कितने होते हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स आ गए हैं? 8 कॉर्नर्स आए हैं, मीन्स 12 एंड 8। 12 एंड 8 ऑप्शन नंबर ए इज 12 एंड 8। 12 edges and 8 corners are there in a cuboid. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ क्यूब? क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? क्यूब में अभी हमने देखा था कि क्यूबॉइड में कितने होते हैं? 8 होते हैं, और हमने ये बात करी थी कि नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स और नंबर ऑफ एजेस क्यूब और क्यूबॉइड में बिल्कुल सेम होते हैं। तो क्यूब में भी कितने होंगे? 8। देख लेते हैं हम। क्यूब आपका शेप होता है जो स्क्वायर से मिलके बनता है, तो ये हमारा है वो क्यूब वाला शेप। ठीक है, कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. How many corners? 8 corners are there in a cube. Okay, let's see the correct answer, 8. Okay, now let's move on to the next question. How many triangles can be seen in this drawing? इस drawing में आपको कितने triangles दिख रहे हैं? वो तो काफ़ी easy था, इसमें फटाफट काउंट करते हैं। देखिए 1, ये 2, this is 3 and 4। टोटल 4 ये हो गए। ठीक है, 4 ये है, इसको मिला के पूरा, ये पूरा मिलाकर 4 हो गए। अब ये है आपका 5, this is 5, then 6 7 and 8। टोटल कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमको? 8 ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो देख लेते हैं हम, देयर आर 8 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? अब आपको यहाँ पे बताना है इन चारों में से कौन सी अलग इमेज है। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट इमेज के काफ़ी क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, मगर आप एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें कंसेप्ट्स अलग अलग हैं, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली वो लाई थी, ताकि आप ये समझिए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है, अलग फॉर्म में भी आ सकता है। पहले था वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, यहाँ पर है देखिए क्या है, देखिए 4 साइड्स हैं,
इसमें भी 4 साइड्स हैं, इसमें भी 4 साइड्स हैं, बस एक ये क्वेश्चन ये वाला है 1 2 3 4 5 जिसमें 5 हैं, बाकी सब में 4 साइड्स हैं। मतलब ऑड वन क्या है, ऑड वन है आपका ये जो कि आपका पेंटागन, बाकी है आपका ये रोम्बस, दिस इज योर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द ऑड वन बिकॉज उसमें है 5 साइड्स, बाकी सब में कितनी है 4 साइड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट व्हेन सीन फ्रॉम वन साइड, जब एक साइड से देखा जाए तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से दिख रहा है। ये क्या है आपका, ये है आपका डाई, ठीक है, ये एक साइड से देखने पर इस तरह से दिखता है। द सेम ऑब्जेक्ट, वही सेम यही ऑब्जेक्ट व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप, जब टॉप से देखा तो किस तरह से दिखा, ये स्क्वायर। ठीक है, विच ऑफ दीज शेप कुड बी, ये कौन सा शेप है। जब हमने साइड से देखा तो इस तरह से दिख रहा है, टॉप से देखा तो ऐसा दिख रहा है। अब मुझे बताइए ये कौन सा इन तीनों में से कौन सा 3D शेप है। तो आप बोलेंगे क्यूबॉइड बिल्कुल नहीं, कोन बिल्कुल नहीं, सिलेंडर बिल्कुल नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, क्यूब, क्योंकि ये कौन से जो डाइज होता है ये हमारा कौन से शेप में होता है, ये हमारा होता है क्यूब शेप में। ठीक है, ना ही क्यूबॉइड में, क्योंकि देखिए इसका जो फेस है, फेस शेप क्या है इसका, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और क्यूब ही ऐसा है जिसका फेस सरफेस जो होता है वो स्क्वायर में होता है, क्यूबॉइड में होता है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। देख लेते हैं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है, अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक है पर्सन जैकी, जैकी हैज़ 50, कितने हैं 50 100 रुपी नोट्स, किसके रुपी नोट्स हैं, ₹100 के कितने नोट्स हैं, 50 नोट्स हैं। ठीक है, ओके, सेम तरह के। ही पुट्स देम एग्जैक्टली वन ऑन द अदर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परफेक्टली उसको एक के ऊपर एक रखना स्टार्ट किया, हर नोट को एक के ऊपर एक रखना स्टार्ट किया, तो उसकी नोट की एक क्या बन गया, एक पैक बन गया, एक गड्डी बन गई। ठीक है, व्हाट शेप विल इट गेट फाइनली। फॉर एग्जाम्पल ये एक नोट था, ठीक है, इनने ये एक नोट था, इस तरह से इनने नोट के ऊपर नोट रखना शुरू कर दिए। ठीक है, और नोट रखे, कितने रुपीस के नोट रख रहे हैं, 100 रुपीस के, कितने रखे 50 नोट्स रखे, रखते गए रखते गए रखते गए। तो आप इमेजिन करिए ये कौन सा शेप फॉर्म होगा, जब नोट ही नोट रखेंगे तो ये कौन सा शेप फॉर्म होगा, बताइए। आपका मोबाइल टाइप का शेप, और वो कौन सा शेप होगा, वो बनेगा आपका क्यूबॉइड, ना ही सिलेंडर, ना ही क्यूब, ना ही स्फीयर। जब 100 रुपी का नोट का शेप क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। जब इस तरह से रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल बहुत सारे नोट्स रखाते जाएंगे तो वो कौन से शेप में चेंज हो जाएगा, वो शेप में चेंज हो जाएगा क्यूबॉइड में। ठीक है, क्यूबॉइड में, तो उसका शेप क्या नज़र आएगा, क्यूबॉइड। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करेक्ट ऑप्शन है आपका क्यूबॉइड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पीसेज आर देयर इन अ 10 ग्राम, 10 ग्राम में कितने पीसेज होते हैं। तो हमने ध्यान होगा आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने उसमें देखा था बुक में कि ना तो 4 होते हैं, ना 5 होते हैं, ना 5 होते हैं, ना 6 होते हैं, ना 7 होते हैं, ना 8 होते हैं। हमने 2 टाइप के 10 ग्राम पढ़े थे, एक में थे 5 पीसेज और एक 10 ग्राम में थे 7 पीसेज। तो कितने पीसेज के 10 ग्राम होते हैं, 10 ग्राम के पीसेज होते हैं 7 और 5 और 7, 5 पीसेस का भी 10 ग्राम हो सकता है और 7 पीसेस का भी 10 ग्राम हो सकता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 5 एंड 7। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेप हैज 8 साइड्स, कौन सा शेप है जिसके 8 साइड्स होते हैं, बताइए कौन सा ऐसा शेप है जिसके 8 साइड्स हैं। तो हमें पता है हेक्सागन, हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। मैं आपको बनाकर बताती हूँ, ये है हमारा हेक्सागन जिसके कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, पेंटागन, पेंटागन में आपके 5 साइड्स होते हैं, कितने 1 2 3 4 5 साइड्स होंगे पेंटागन में। रेक्टेंगल में हमें पता है कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। सिर्फ ऑक्टागन हमारा ऐसा होता है जिसमें आपके कितने साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आपके होते हैं 8 साइड्स। इस तरह से बनेगा वो। आई होप मैं इसको थोड़ा सा क्लियर स्पेस करके बनाती हूँ। एक ये, एक ये,
एक ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है आपका शेप हो जाएगा ऑक्टागन, जिसके कितने साइड्स होते हैं, 8 साइड्स होते हैं। बाकी हेक्सागन में होते हैं 6, पेंटागन के होते हैं 5, रेक्टेंगल में होते हैं 4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका बी, ऑक्टागन। ओके, नेक्स्ट, विच शेप हैज 6 साइड्स। अभी हमने डिस्कस किया कौन से शेप थे जिसके 6 साइड्स थे, तो वो था आपका हेक्सागन। पेंटागन में कितने थे 5, ऑक्टागन में थे 8, सर्कल में तो 0, कोई साइड नहीं होता। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा बताइए, हेक्सागन। हेक्सागन के होते हैं आपके 6 साइड। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, हेक्सागन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ सर्कल। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा पर टफ क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ सर्कल। सर्कल के लिए कौन सा जो आपका है वो करेक्ट होगा स्टेटमेंट। तो हम यहाँ देखते हैं, अ सर्कल हैज़ 4 साइड्स। हमें कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है, ट्रू। ट्रू मतलब जो सही हो ऑफ सर्कल, ठीक है। अ सर्कल हैज़ 4 साइड्स। सर्कल के कितने साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, 4 साइड्स, बिल्कुल नहीं। सर्कल हैज़ 4 कॉर्नर्स। क्या सर्कल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल 4 कॉर्नर्स नहीं होते। अ सर्कल इज अ 3 डायमेंशनल शेप। क्या सर्कल 3 डायमेंशन शेप होता है, बिल्कुल नहीं होता। इसके प्लेस पर क्या होता है, स्फीयर होता है 3 डायमेंशन शेप, ठीक है। स्फीयर होता है हमारा 3 डायमेंशन शेप। अ सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल शेप। सर्कल जो होता है हमारा 2 डायमेंशनल शेप होता है, 2D शेप होता है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, दैट अ सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल शेप। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया हो स्टूडेंट्स। यहाँ तक होता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था वो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड। इसमें से कौन सा ऐसा शेप है जो क्लोज्ड है, पूरी तरह से बंद है, ओपनड नहीं है कहीं से भी। तो आप 1 देखोगे तो 1 कहीं से भी क्लोज नहीं है, 2 भी ओपन है यहाँ से, 5 भी यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है। आप देखो एक सर्कल ही, ये जो ओ हो 0 है, यही ऐसा एक शेप है जो पूरी तरह से पैक्ड है, पूरी तरह से क्लोज्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, दैट इज 0। ओके, चलिए, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन आपके पास एक करेक्ट आपको स्टेटमेंट चूज करना है, स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है अगेन आपके सामने। अब बताइए इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स। हमें पता है अबाउट द ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, हमें पता है सिलेंडर की प्रॉपर्टीज पता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता है, क्यूबॉइड की प्रॉपर्टीज पता है, बस ये उसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब आपको उस हिसाब से शेप को इमेजिन करना है और बताना है कि क्या उनके बारे में जो डिटेल यहाँ दिया है वो सही है या नहीं। तो देखिए हम फर्स्ट देखते हैं ट्रायंगल के बारे में क्या बोला गया है। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। क्या 4 कॉर्नर होते हैं, बिल्कुल नहीं। कितने कॉर्नर होते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल में 3 ही होते हैं, ठीक है। अब सिलेंडर है, सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, बिल्कुल 3 फेसेस होते हैं। अभी हमने पहले भी इसको क्वेश्चन को किया था लास्ट क्लास में। ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल। क्या रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बताइए क्या सारे साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, तो बिल्कुल नहीं। 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। चारों इक्वल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो तो स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल गलत है। अ क्यूबॉइड हैज़ 4 फ्लैट सरफेस एंड 12 स्ट्रेट एजेस। 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं, ये तो सही है, बट क्या 4 फ्लैट सरफेस होते हैं, नहीं होते। कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमने अभी काउंट किया था थोड़ी देर पहले, जब या तो हमने शायद लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, जिसमें था ये 6 फ्लैट सरफेस होते हैं, ठीक है, ना कि 4 फ्लैट सरफेस। तो ये तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। बी क्या है आपका, ये है करेक्ट ऑप्शन, दैट सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस। देख लेते हैं, सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक और है आपके सामने, करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अबाउट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में अब आपको यहाँ पर बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगल हैज़ 3 साइड्स। क्या 3 साइड्स होते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये, ठीक है। अ रेक्टेंगल हैज़ 4 कॉर्नर्स, बिल्कुल सही है। रेक्टेंगल के रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल सही है ये तो। चलिए एक ये ऑप्शन करेक्ट है। इन अ रेक्टेंगल
अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी हमने पढ़ा है, मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पर मैंने आपको हमेशा बताया है एमसीक्यूज में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते। तो क्या होगा, मैंने आपसे कहा था कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ये बता रहा होगा कि ऊपर के जो दोनों ऑप्शन है वो सही हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन में क्या है, देखिए बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, बी एंड सी जो दोनों हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, कि बी और सी दोनों जो हमारे हैं वो सही हैं। रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स होते हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। चलिए, a rectangle has how many sides and how many corners, 4 sides and 4 corners। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन करेक्ट होगा A, that is 4 and 4, so A option is correct, 4 sides and 4 corners। next, अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो जैकी वाले क्वेश्चन जैसा था, बट स्टूडेंट्स उसमें आपको पता था कि जैकी के पास 50 100 रुपीज नोट थे, बट रानी के पास क्या है, रानी के पास है 25 रुपी कॉइन्स। कितने कॉइन्स हैं, 25 रुपी कॉइन्स हैं, 25 नहीं है ये, 20 क्वांटिटी में 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 20। कितने कॉइन्स, किस चीज़ के कॉइन्स है, 5 रुपी के कॉइन्स हैं। कितने, 20 कॉइन्स हैं सिमिलर टाइप के, एक ही जैसे। शी पुट्स देम एग्जैक्टली ऑन वन अदर, मतलब एक के ऊपर एक वो ऐसे रखते जा रही हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से उन्होंने पूरे 20 कॉइन्स को रखा। ठीक है, पूरे 20 कॉइन्स को इस तरह से रखते गई 5 रुपी के। ओके, अब आप मुझे बताइए ये कौन सा शेप बन रहा है, व्हाट शेप विल गेट फाइनली, कौन सा शेप यहाँ पे फाइनली बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, क्यूब बनेगा या सिलेंडर बनेगा। तो हमने यहाँ ध्यान दिया क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, जो शेप बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, जो शेप बन रहा है वो बन रहा है सिलेंड्रिकल। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी तक हम कौन सा स्टेटमेंट देखते थे, अभी तक हम वो वाले स्टेटमेंट देखते थे जो सही होते थे। ठीक है, अब हमें जो देखना है स्टेटमेंट क्या है, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है ये सेंटेंस सही है या नहीं ये बताना रहता है, पर अब जो हमें देखना है वो हमें बताना है गलत, मतलब इनमें 3 जो है वो सही हैं, एक जो है वो गलत होगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए फटाफट देखते हैं। द 3 डायमेंशनल शेप, ये पूरे किसके बारे में बात हो रही है, 3D शेप के बारे में। ठीक है, 3D शेप के बारे में चीज़ें दी गई हैं। द 3 डायमेंशनल शेप, जो 3D शेप्स आपके क्यूबॉइड, क्यूब, कोन और स्फीयर होता है, उनमें लेंथ होती है, हाइट होती है, विड्थ होती है। तो अगर आपने फंडूस की एक्टिविटी अटेंड की होगी, कौन सी एक्टिविटी थी, फंडूस की हमारी 3D शेप की जो एक्टिविटी थी जिसमें हमने टूथपिक और क्ले से 3D शेप्स बनाए थे, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 3 डायमेंशनल शेप की में हाइट भी, लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है और विड्थ भी होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एन इरेजर हैज़ 8 कॉर्नर्स, जो आपका इरेजर होता है, इरेजर का शेप कौन सा होता है स्टूडेंट्स, इरेजर का जो आपका शेप होता है वो ऐसा होता है क्यूबॉइड शेप का। ठीक है, क्यूबॉइड शेप का जब इरेजर होता है तो उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये भी सही है, हमको ढूंढना कौन सा है, गलत वाला ऑप्शन। ठीक है, अ डाई, एन एग, अ बॉल एंड अ बुक ऑल आर 3 डायमेंशनल शेप। एक डाई, जो डाइज हमारा पासा होता है वो, एग होता है एग, बॉल, बुक, ये सारे कौन से शेप्स हैं, ये सारे 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। क्या हैं, बिल्कुल हैं, ये सारे 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। एग्जाम्पल है आपके 3 डायमेंशनल शेप के, ये है क्यूब का एग्जाम्पल, ये ओवल, ये क्या है आपका बताइए, ये बॉल आपका स्फीयर, ये क्या है आपका क्यूबॉइड का शेप है ना। अब अ स्क्वायर इज अ 3 डायमेंशनल शेप, स्क्वायर
बताइए, जो स्क्वायर होता है हमारा, स्क्वायर, ये सिंपल मैंने स्क्वायर बनाया, क्या ये 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है? तो आप बोलोगे मैम स्क्वायर जो होता है हमारा 2D शेप होता है, ना कि 3D शेप। और यहाँ क्या दिया है? 3D शेप। स्क्वायर के लिए 3D शेप दिया है, मतलब ये बिल्कुल गलत है। और हमें चूज कौन सा ऑप्शन करना था स्टूडेंट्स? चूज हमें करना था फॉल्स स्टेटमेंट। तो यही है वो फॉल्स स्टेटमेंट जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो ऑप्शन क्या चूज करेंगे आप? चूज करेंगे स्क्वायर इज अ 3 डायमेंशनल शेप। बिल्कुल नहीं होता है। वो कौन सा शेप होता है? वो होता है 2 डायमेंशनल, 2D। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस सही थे, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ऑड वन आउट। अगेन आपको यहाँ पे ऑड वन फाइंड आउट करना है। देखिए कौन सा आपको ऑड लग रहा है? सब अलग अलग शेप्स दिए हैं, ये भी कुछ अलग सा शेप है, ये भी आपका डायमंड शेप है, ये एरो है, और ये कुछ आपका व्हील शेप है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये वाला शेप जो है पूरी तरह से कर्व्ड लाइन से बना है। कौन से लाइन से बना है? कर्व्ड, ठीक है। और ये है, यहाँ पर कहीं कर्व नहीं है, पूरी स्ट्रेट लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ भी पूरी स्ट्रेट लाइन्स हैं, और ये एरो भी पूरी तरह स्ट्रेट लाइन से ही मिलकर बना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ये ही ए ऑप्शन है जहाँ पर स्ट्रेट के प्लेस पर कर्व्ड लाइन यूज हो रही है, इसलिए ऑड वन कौन सा हो जाएगा आपका? ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, दैट इज कर्व्ड शेप, क्योंकि वो जो शेप है उसमें कर्व्ड लाइन यूज हो रही है, बाकी सब में कौन सी? स्ट्रेट लाइंस यूज हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ 7 पीस 10 ग्राम। 7 पीस 10 ग्राम में स्टूडेंट्स कितने वो होते हैं ट्रायंगल्स, ये आपको बताना है। तो 7 पीस जो हमारा बनता है उसमें हमने देखा था कि ट्रायंगल होते हैं हमारे 5, स्क्वायर होता है हमारा 1, और पैरेललोग्राम होता है 1। टोटल हो गए 7। तो 7 पीसेस में जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स कितने होते हैं हमारे? टोटल होते हैं 5। इसकी हमने एक्टिविटी भी की हुई थी, हमारी फंडूस की एक्टिविटी भी है 10 ग्राम की, जिसमें हमने बहुत अच्छे 10 ग्राम के शेप्स बनाए थे अलग अलग। और हमने इसको प्रीवियस क्लास में भी MCQ की एक ही वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें पर्टिकुलरली आपको ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। बट यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि 7 पीस 10 ग्राम में कितने ट्रायंगल्स होते हैं? तो होते हैं 5। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। B is the correct option here. Okay, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोन। कोन के बारे में अब आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये वाला जो पार्ट 1 था स्टूडेंट्स, वो थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे। पार्ट 2 में आपके सारे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप हर तरह से प्रिपेयर रहें फॉर योर एग्जाम। तो देखिए, अ कोन इज अ 3 डायमेंशनल शेप। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द कोन। कोन कौन सा होता है हमारा? ये जो आपका आइसक्रीम कोन होता है, या फिर आपका बर्थडे कैप होता है, वो कोन होता है। तो बताइए, कोन हमारा 3D शेप है? कोन हमारा बिल्कुल 3D शेप है, ठीक है। कोन इज अ 3 डायमेंशनल शेप, बिल्कुल करेक्ट है। अ कोन हैज 1 कॉर्नर। कोन में क्या 1 कॉर्नर होता है? बिल्कुल, कोन में एक 1 कॉर्नर होता है, हमने इसको वो पहले भी पढ़ा है। कोन हैज 1 कॉर्नर, ठीक है। कोन हैज 1 एज। बिल्कुल, ये जो कर्व्ड एज है, ये कर्व्ड एज है। क्या है? ये कोन की एज है। कितनी एज होती है? बस 1 एज होती है। 1 एज होती है, 1 कॉर्नर होता है। मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी है कोन। कोन में 1 कॉर्नर होता है, कोन में 1 एज होती है, ठीक है। मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो हम कौन सा चूज करेंगे? देखिए डी में क्या बोला है। डी में ये बोला है, ऑल द अबव स्टेटमेंट, ऊपर दिए गए जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे करेक्ट हैं अबाउट द कोन। मतलब आपका जैसे ही आप डी चूज करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली चूज हो जाएंगे। आ रहा है समझ में आपको? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा होगा डी, दैट इज ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कोन। कोन के बारे में दिए गए सारे ऑब्जेक्ट वो सही हैं। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके पास आया है, जिसमें आपको बताना है सिलेंडर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में कौन सा ऑप्शन एकदम सही है? तो आप यहाँ देखोगे, अ सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल शेप। बिल्कुल कोन की तरह ही बात हो रही है यहाँ पे भी, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है। अब आप बताइए, आपके जो सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप क्या 3D ऑब्जेक्ट है? तो बिल्कुल ये 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अ सिलेंडर देयर आर टू एजेस इन द सिलेंडर, ये देखिए एक कर्व्ड एज ये है और एक कर्व्ड एज ये है, तो कितनी हो गई टोटल 2 एजेस होती हैं सिलेंडर में, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। अ सिलेंडर शेप हैज़ नो कॉर्नर, क्या कोई कॉर्नर है? बिल्कुल कोई कॉर्नर नहीं है, 0 कॉर्नर है, मतलब सिलेंडर में कितने कॉर्नर्स हैं? एक भी कॉर्नर नहीं होता, बिल्कुल सही। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। कौन से स्टेटमेंट में बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है नीचे वाली लाइन में दैट ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सिलेंडर। ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन सही हैं, ये चीज़ डी में बोली जा रही है, मतलब डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सिलेंडर। सिलेंडर एक 3 डायमेंशनल शेप भी होता है, सिलेंडर में 2 एजेस होती हैं और एक भी कॉर्नर नहीं होता, ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं अबाउट द सिलेंडर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट। क्या है आगे? हाउ मैनी स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स आर देयर इन अ गिवन शेप। आपको यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है, इसमें आपको काउंट करना है कि स्क्वायर्स कितने हैं और ट्रायंगल्स कितने हैं, ये पूरे चीज़ें बतानी। तो स्क्वायर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 5 एंड 6, टोटल कितने हैं? 6 हो गए, ठीक है। ट्रायंगल्स देख लेते हैं कितने दिए हुए हैं ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। सो देखेंगे हम 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 5 6 7 8, ये 5 6 7 और 8, ये 8 हो गए। पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर से हम इसको एक बार देखते हैं, बड़ा मिक्सअप हो गया है। देखिए ये 7 8, ये तो अंदर के जो छोटे छोटे थे ये 4, ठीक है। उसके बाद ये जो बने हुए हैं आपके ये वाले, एक ये भी तो ट्रायंगल है, ऐसे टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो टोटल 8 हो गए। अब और कितने कपर यहाँ कितने दिए? 12, तो हम ढूंढते हैं क्या 12 दिखते हैं, देख। तो ये देखिए ये क्या है हमारा, एक ट्रायंगल ये बना, तो ये हो जाएगा हमारा 9, 9 के जस्ट अपोजिट एक और बनेगा, ये हो जाएगा हमारा बिग ट्रायंगल 10, ठीक है। 10 तक तो हम पहुंच गए। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से अगर आप यहाँ ध्यान दो, इसको तो हम एज इट इज़ यहीं रहने देते हैं, आप एक और चीज़ देखेंगे तो हम इसको करते हैं इरेज, ठीक है। ये 10 तक तो हमने यहाँ तक तो काउंट कर लिए, 9 और 10 हमें समझ में आ गया कौन से हैं 9 और 10। अब उसी तरह से जब हमने यहाँ काउंट किया तो एक ये भी तो ट्रायंगल बिग बन रहा है, ये कितना हो जाएगा 11, और 11 के जस्ट सामने जो एक बिग ट्रायंगल बन रहा है ये हो गया 12, तो टोटल कितने हैं 12, मतलब 6 एंड 12 इज द करेक्ट आंसर हियर। आगे क्या लिखेंगे देख लेते हैं, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, देखिए 6 एंड 12। ओके, तो इसमें टोटल 6 ट्रायंगल्स, 6 स्क्वायर्स और 12 ट्रायंगल्स हैं। आगे बढ़ेंगे हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। आगे क्यों क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कंप्लीट द सीरीज। देखिए जो नंबर पैटर्न होते हैं उस तरह से हमारे पास, हमने पैटर्न शेप्स पैटर्न भी बहुत सारे पढ़े थे, तो शेप्स पैटर्न का ही ये क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि है कंप्लीट द सीरीज। देखिए आपके सामने ही कुछ सीरीज चल रही है, यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ फॉलो होगा, कौन सा है। देखिए पहले है अप, एरो डाउन, एरो अप, एरो डाउन, एरो अप। अब कौन से आने चाहिए यहाँ पर, कौन से 3 आएंगे यहाँ पे आपको वो बताना है। तो अब मैं इसके बाद अगर ये वाला देखेंगे तो ये अप 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 बिल्कुल नहीं है, ये डाउन 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 ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये आएगा क्या, देखिए अगर सी वाला मैं अप्लाई करूँगी स्टूडेंट्स, तो देखिए सी में फिर यहाँ पर पहले अप फिर डाउन एरो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ देखो तो ये अप और अप दोनों गलत हो गए, मतलब ये वाला तो बिल्कुल नहीं आ सकता, सी भी गलत है, सी नहीं आ सकता। डी को देखते हैं, देखिए अप के बाद कौन सा एरो आना चाहिए, डाउन, डाउन के बाद फिर अप फिर डाउन, मतलब डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रायंगल के बारे में बताना है कि ट्रायंगल के बारे में कौन सा जो नीचे जो सेंटेंस दी है इसमें से कौन सा गलत है, कौन सी चीज़ गलत बोली गई है, तो देख लेते हैं। द ट्राइंगल हैज़ 5 साइड्स, क्या ट्राइंगल में 5 साइड्स होती हैं? ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स? 3 1 2 3 साइड्स होती हैं, ये पहले दिख गया गलत। ये देख लेते हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल 3 कॉर्नर होते हैं, 1 2 और 3 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अब ये नन ऑफ अबव, ऐसा तो दोनों गलत है, मतलब ये जो है ये गलत ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये वाला। मतलब आप चूज कौन सा करेंगे, गलत वाला चूज करेंगे, क्योंकि हमको चूज ही गलत बताना था। ट्रायंगल के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, वो दिया गया है ट्रायंगल हैज 5 साइड्स। तो देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्रायंगल हैज 5 साइड्स। ओके,
चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, मैच द कॉलम। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। देख लीजिए क्या दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन है PQRS, उसके सामने उनके नंबरिंग डले हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो हमें इसे सॉल्व करना है। ये आपको फिगर दिए हैं, ये आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर फिगर में कितने नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं उसके हिसाब से आपको इसको करना है मैच, ठीक है। तो P का बताइए, ये सर्कल है, सर्कल में कितने कॉर्नर होते हैं, एक भी नहीं होता, तो ये आ जाएगा आपका P, ये, ठीक है। एक भी कॉर्नर नहीं होता मतलब 0। ये कौन सा फिगर है, पेंटागन। पेंटागन में 1 2 3 4 5 ये साइड्स हैं, कॉर्नर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5 कॉर्नर्स हैं। तो ये रहा P का ऑप्शन, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। इसके बाद ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स हैं, ये है इसकी 4 साइड्स, 1 2 3 4 कितने साइड्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, 4, तो 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, हेक्सागन। कितने कॉर्नर्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। मतलब इसका है P, इसका है Q, ये है हमारा R और ये है हमारा S। मतलब S के सामने आना चाहिए 1, P के सामने आना चाहिए 2, P के सामने 2 कहाँ है, ये है P के सामने 2, Q कहाँ आना चाहिए R, Q का मतलब 3 होना चाहिए, 3 दिया है। R के सामने 4 होना चाहिए, R के सामने 4 है। S होना चाहिए 1, S है 1, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका B हियर। देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है आपका B, P2 Q3 R4 S1, ठीक है। ये मैंने आपको मैच करके बताया कैसे मैच कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द पैटर्न, ये आपको यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करना है और ये है बिल्कुल हमारा लास्ट क्वेश्चन MCQ का। देखिए स्माइली बनी है, फिर स्टार है, फिर स्माइली, फिर स्टार है, फिर स्माइली, तो अब फिर क्या आना चाहिए, स्टार आना चाहिए। स्टार के बाद फिर आपका एक स्माइली आएगा, ठीक है, फिर आपका स्टार आएगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको वहाँ पर जहाँ पर स्टार और स्माइली है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। स्टार और स्माइली सिर्फ और सिर्फ D ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका D, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे MCQ का पार्ट 2 भी होता है कंप्लीट। हमने टोटल 51 क्वेश्चंस किए हैं ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज शेप्स एंड डिज़ाइन। आई होप आपको इन MCQ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि मैंने हर छोटी छोटी चीज़ इन MCQs में इंक्लूड की है ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएँ। आप कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीख सकें और आपको ये पता पड़ पाए कि कैसे, किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो सकता है कॉमन टॉपिक्स थे बट उसके क्वेश्चन कैसे अलग अलग थे वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा MCQ का पार्ट होता है कंप्लीट ऑफ चैप्टर नंबर 5। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 के MCQs के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। और आइए बात करते हैं कि magnetbrains.com तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना है गूगल सर्च। गूगल सर्च में आप क्या टाइप करेंगे, गूगल सर्च में आप टाइप करेंगे magnetbrains.com। टाइप करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा। पेज ओपन होते ही आपको ढूंढनी है क्लासेस, तो क्लासेस थोड़ा सा पेज स्क्रॉल करने पे ही आपको मिल जाएंगी। किंडरगार्टन से 12th, एक्स्ट्रा लर्निंग, NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 सारी। आपको जो भी क्लास पढ़नी है उसे करिए सिलेक्ट करते ही उस क्लास से रिलेटेड जितने चैप्टर की प्लेलिस्ट होगी वो होगी आपके सामने। आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपके सामने होंगे लेक्चर, सारे चैप्टर्स के जो भी लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं उसे करिए सिलेक्ट, और सिलेक्ट करते ही आपके सामने होगा आपका लेक्चर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप है मैग्नेट ब्रेन्स पर और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12। और भूलिएगा मत टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। टिल देन स्टूडेंट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक। बाय बाय।